देख लो मुसलमानों, देख लो तुम्हारी लापरवाही, तुम्हारे सड़े हुए मुर्गे खाना, रातों को बातें करना और सुबह को सोना, न फजर की नमाज न पढ़नी, न मस्जिदें घेरनी, न मस्जिदों में जमा होना। देख लो इन्होंने तुम्हारे सोने का क्या करा है। सोमनाथ मंदिर में ऑपरेशन दीवार चलाया गया। ऑपरेशन दीवार के लिए योगी मॉडल का इस्तेमाल किया गया। सोमनाथ मंदिर के पीछे बुलडोजर एक्शन हुआ है और कई अवैध निर्माण को जमींदोज किया गया है। जब से नरेंद्र मोदी, जो कि गुजरात का कसाब है, जब से ये भारत में आया है और अब भी इलेक्शन कैंपेन में आप देख लीजिएगा, जितना पाकिस्तान के खिलाफ वो जहर उगलता है, जितना कश्मीर में जुल्म का सिलसिला बढ़ा दिया जाता है, उतना ही उनका वोट बैंक मजबूत तस्वुर किया जाता है। आज पूरी दुनिया में मुसलमानों को निकाल करके बाहर फेंका जा रहा है, चाहे वो डच हो, चाहे वो इटली हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ब्रिटेन हो। खवातीन का वर्ल्ड कप हो रहा है। हाँ जी, ये भी यूएई में हो रहा है। इस यूएई के लिए हमारे जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने अप्लाई किया है। उनको साफ कह दिया गया यूएई की तरफ से कि आपके पास आईसीसी का गो लेटर है, लेकिन उसके बावजूद हम आपको यूएई का वीजा नहीं दे रहे। चाहे वो स्विट्जरलैंड हो, चाहे वो फ्रांस हो, हर जगह कहीं भी आके उठाकर देख लीजिए, हर जगह हम रोज खबर सुनते हैं कि ये मुसलमान अरेस्ट हो गया रेप के केस में, ये मुसलमान अरेस्ट हो गया मोलेस्टेशन के केस में। अभी कल सुबह की बात है कि ब्रिटेन 25 करोड़ में से 4-5 करोड़ लोग भिखारी हैं। सर मैं 9.5 करोड़ का फिगर दे रहा हूं आपको। 9.5 करोड़ का मैं फिगर दे रहा हूं। 9.5 करोड़ लोग भीख मांगते हैं पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों आप सब जानते होंगे आज से कई हज़ार साल पहले मोहम्मद गजनवी ने हमारे सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया था और उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन अभी भी इस वक्त तक हमारा सोमनाथ मंदिर वहीं पर शान से खड़ा हुआ है और अपना परिचय पूरी वर्ल्ड को दे रहा है। लेकिन दोस्तों कल भारत ने अपना सोमनाथ मंदिर पर अटैक का बदला ले लिया है। दरअसल दोस्तों सोमनाथ मंदिर के अगल बगल जितने भी ज़मीन खाली पड़े हुए थे उन सब में मुसलमानों ने मिलकर के मस्जिद बनाई और काफ़ी सारे इल्लीगल कंस्ट्रक्शंस किए हैं, जिसे कल गुजरात की सरकार और भारतीय सरकार ने मिलकर के इन सब मॉन्यूमेंट्स और अन्य चीज़ों को तोड़ करके एकदम फ्लैट कर दिया है, जिसके बाद से पाकिस्तान और भारत के कुछ जिहादी मुस्लिम्स परेशान हैं और अपनी छाती पीट रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत ने ये बहुत गलत किया है उनके मस्जिद और अन्य चीज़ों को तोड़ करके। जबकि दोस्तों इल्लीगली कोई भी चीज़ को बनाना बिल्कुल गलत है और अब भारत का ये एक्शन को देख करके दुनिया के काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि भारत ने अपना हज़ारों साल पुराना बदला को पूरा कर लिया है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपका हमारा ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पाकिस्तानियों को बैरून मुल्क से यूएई से वापस भिजवा दिया गया है पाकिस्तान। इस वक्त यूएई में तकरीबन 17 लाख, जबकि सऊदी अरब में 20 लाख अफराद जो हैं वो पाकिस्तानी मकीम हैं। अब जो वापस भिजवाए गए हैं अफराद उनको 3 कैटेगरी में बाजवा साहब तकसीम किया गया। पहली कैटेगरी है बैगर्स की, जो यहाँ से हमारे अफराद गए हैं वो वहाँ पर भीख मांगते थे। दूसरी कैटेगरी उन अफराद की जो हुनरमंद अफराद थे उनको भिजवाया गया, वो वहाँ जाकर हुनरमंद नहीं निकले। जबकि तीसरी कैटेगरी वो थी जो सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद थे, उनको भी वहाँ से वापस पाकिस्तान भिजवा दिया गया है। और ये सिलसिला बाजवा साहब यहाँ रुक नहीं रहा। अब यूएई के बाद भी यूरोप से ज्यादा सख्त पॉलिसियां जो है इस वक्त यूएई की हो गई हैं। इसमें बट साहब एक चीज देखें, सऊदीया हमने देखा है, वहां पे लोग जाते हैं रिलीजियस पिलग्रिमेज के लिए, हज के लिए, उम्रे के लिए जाते हैं, वहां पे लोग चलें। उधर तो कुछ फिर समझ आती है कि लोग उम्रे का कोई वीजा लेके, ये फकीर जो हैं, मांगने वाले जो हैं, हाथ फैलाने वाले जो हैं, ये जाके वहाँ पे लोगों से, मुख्तलिफ नेशनलिटीज़ के लोग होते हैं, उनसे खैरात, चूँकि एक बंदा एक रिलीजियस जर्नी पे हो, एक मजहबी सफ़र पे हो, तो लोग खैरात करते हैं। 5 रियाल दे दिए होंगे, 10, 2, 4, 5, 20 जो भी। यूएई जाके, मतलब दुबई जाके कैसे मांग लेते हैं और किस वीज़े पे वहाँ पे फ़कीर बन के चले जाते हैं? पहली बात आपकी जो है 4,345 गदागरों को सिर्फ ये बाजवा साहब रमजान में सऊदी अरब में से गिरफ्तार किया गया और उनमें 90% जो है वो पाकिस्तानी है। अच्छा, मैंने जब इस स्टोरी पर ओवरसीज से बात की है तो मैंने उनको ये कहा है कि आप बैगर इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं,
हुकूमत सो रही है? क्या हम बैगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं? ओवरसीज मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं। यस, अच्छा, ओवरसीज ने हमें यह बताया है कि इस पर यूएई ने बाज़ाब्ता तहरीर तौर पर लिखा है, और अब जो अदारा है नेफ्टक से तकाफल के नाम पर अब जो भी शख्स जाएगा वो बाज़ाब्ता इनसे लेगा कि रिहाइश है, आने जाने की टिकट है, बुकिंग है, रिटर्न टिकट है, और यूएई एयरपोर्ट से वो शख्स भी वापस हो जाएगा जिसके पास मतलूबा चीज़ें मुकम्मल नहीं होंगी। सही। इस वक्त जो यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसने तो बिल्कुल साफ कह दिया है। देखें, ये एक तो हो गए फकीर, उनकी तो मैं बिल्कुल साइड नहीं ले रहा, जो यहां से सिर्फ मांगने के लिए जाते हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने अभी 21 घंटे गुजरे, मोहम्मद बिन सलमान ने साफ लफ्जों में कहा है कि मक्का मदीना जो है, मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा इबादत की जगह है, यहाँ पर फलस्तीन जिंदाबाद, हमास जिंदाबाद, पॉलिटिक्स नहीं चलेगा, नहीं चलेगा पॉलिटिक्स। ये मोहम्मद बिन सलमान ने बज़ाफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी दुनिया को बता दिया है कि हमारे मक्का में कोई ना आए भैया ये सारी चीजें करने के लिए। इससे पहले भी फलस्तीन जिंदाबाद के नारे लगे थे तो सबको घोड़े बरसाए गए थे, सबको जेल भेजा गया था। यही बात मैं भारत के मुसलमानों को बताती हूँ कि भाई मुस्लिम क्लेरिक, प्रेचर, मौलवी, मुल्ला, मुफ्ती, पीर, मुजाबिर, इमाम, मुअज्जिन, इनका क्या काम है पॉलिटिक्स में? इनका काम है इबादत करना और मुस्लिम समाज के लोगों को इस्लाम की अच्छी बातें बताना। दैट्स इट, इनका तो यही काम। पर ये पॉलिटिक्स में कर क्या रहे हैं? ये नोट क्यों छाप रहे हैं? ये जिहादी हरकतें क्यों कर रहे हैं? तो ये एक्चुअली में अच्छे, शरीफ और बाइल्म मुसलमान जो अल कुरान की तालीमात रखते हैं, जो इस्लाम की तालीमात रखते हैं, जो शरिया और हदीस की तालीमात रखते हैं, ये उनके लिए, वैसे मुसलमानों के लिए नजर झुकाने की बात है। एंड दिस इज द रीजन कि आज पूरी दुनिया में मुसलमानों को निकाल करके बाहर फेंका जा रहा है, चाहे वो डच हो, चाहे वो इटली हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो स्विट्जरलैंड हो, चाहे वो फ्रांस हो। हर जगह कहीं भी आंखें उठाकर देख लीजिए, हर जगह हम रोज खबर सुनते हैं कि ये मुसलमान अरेस्ट हो गया रेप के केस में, ये मुसलमान अरेस्ट हो गया मोलेस्टेशन के केस में। अभी कल सुबह की बात है कि ब्रिटेन की एक पुलिस ने एक भारत के मुसलमान को अरेस्ट किया क्योंकि वो एक बच्ची को बोल रहा था कि हम तुम्हारे साथ सोप बबल्स के साथ नहाना चाहते हैं, और ये बात अगर तुमने अपनी माँ बाप को बता दिया तो मैं तुम्हारा रेप कर दूंगा, तुमको काट दूंगा, तुमको मार दूंगा। वो बच्चे डर के मारे अपनी माँ को पूरा का पूरा दिखा दी कि भाई ये अंकल तो मुझे बबल्स के साथ मेरे साथ नहाना चाहते हैं और मेरे साथ अश्लीलता करना चाहते हैं, अरेस्ट हो गया। अब आप सोचिए, भारत में रहने वाले सब मुसलमानों की नजर झुक जानी चाहिए, लेकिन हम जैसे मुसलमानों की नजर झुकेगी। जो लोग नासिर खान बलात्कारी का समर्थन करते हैं उसकी नजर नहीं झुकेगी।